और पंचायती राज के पुनर्गठन का आखिरकार इंतजार खत्म हो गया है। राजस्थान में 8 नए जिलों में जिला परिषद बनाने के बाद भजनलाल सरकार ने अब पंचायतों का भी बड़ा पुनर्गठन कर दिया है, जिसके लिए पंचायती राज विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही 3400 नई ग्राम पंचायतें जोड़ी गई हैं। आखिरकार इस तस्वीर को किस तरह से देखा जाए, किस तरह से स्थानीय लोगों को फायदा इससे होने वाला है, इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए। नई ग्राम पंचायतों का इंतजार खत्म। राजस्थान में 3400 नई पंचायतें बनी। 8 नए जिलों में जिला परिषद का गठन। पंचायती राज विभाग ने अधिसूचना जारी करने के साथ ही अब प्रदेश में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या बढ़कर लगभग 14,000 हो गई है, क्योंकि 3400 नई ग्राम पंचायतें जोड़ी गई हैं। नई पंचायतों के साथ सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंचों के हजारों नए पद भी बढ़ेंगे। नई अधिसूचना के तहत प्रदेश में 3400 नई पंचायतें बनी। प्रदेश में अब 41 जिलों में 41 जिला परिषद होंगे। पंचायतों की संख्या करीब 14,000 होगी, जो पहले 11,194 थी ग्राम पंचायतें बढ़ाई गई है, वो तो सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के अंदर कारगर साबित होगी, क्योंकि छोटे स्तर पे कोई भी सरकारी कार्यालय होते हैं तो उसके अंदर आम जनता को फायदा मिलता है। कुछ जगह पे खामियां भी बताई जा रही हैं, जैसे पहले नजदीक थी पंचायत, अब 10 किलोमीटर दूर हो गई है, 12 किलोमीटर। अब ऐसी तो कोई भी काम होता है उसमें कमियां भी होती है, वो सुधार सरकार का काम है, उसका सुधार करना। लेकिन बढ़ाना तो अच्छी बात है, पहले भी सरकारों ने बढ़ाया है और अभी भी बढ़ाई है। और चुनावों को लेकर तो मैं कहूँगा कि सरकार जब भी कराए चुनाव एक साथ करवाएं, उसके लिए हम सब तैयार हैं। और ग्राम पंचायतों के अंदर सरकार ने जो प्रशासक लगा रखे हैं, वो प्रशासक सही तरीके से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। प्रदेश में पंचायतों का नक्शा पूरी तरह बदल गया है। पंचायती राज विभाग ने पुनर्गठन की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। 8 जिलों में जिला परिषद का गठन, जिसमें 8 नए जिले सालासर, अनूपगढ़, शाहपुरा, ब्यास, बालोतरा, डीग, कोटपुतली, बहरोड और खैरतल तिजारा में जिला परिषदें गठित की गई हैं। इस पुनर्गठन में करीब 3400 नई पंचायतों को जोड़ा गया है। इसके साथ ही अब आगामी पंचायत चुनाव इन नई सीमाओं के आधार पर होंगे। राज्य सरकार ने ये प्रक्रिया लगभग 1 साल पहले शुरू की थी और आपत्तियों के निस्तारण के बाद अधिसूचना जारी की गई। हाईकोर्ट ने भी पंचायत और निकाय चुनाव की समय सीमा तय करते हुए 15 अप्रैल तक चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में जैसे ही SIR का काम पूरा होता है, चुनाव की तारीख की घोषणा जल्द हो सकती है। नई पंचायतों के गठन के बाद नई पंचायतों का असर घर के पास ही होगा पंचायत मुख्यालय। जनता को सीधा लाभ, आसान होगी प्रशासनिक सुविधा, रोजगार के नए अवसर, बढ़ेंगे सरकारी पद। पंचायती मुख्यालय जाने के लिए कम दूरी तय करनी होगी। सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच के पदों की संख्या बढ़ेगी। नई पंचायतें, नए प्रतिनिधि और राजनीति की नई तस्वीर। देखना होगा कि ग्रामीण विकास में फैसला कितनी तेजी लाता है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। वहीं सरपंच संघ ने पंचायतों के पुनर्गठन पर असंतोष जाहिर कर दिया है। सरपंच संघ ने सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात तक कह दी है। सुनिए। सुधार करना, लेकिन बढ़ाना तो अच्छी बात है, पहले भी सरकारों ने बढ़ाया है और अभी भी बढ़ाई है। और चुनावों को लेकर तो मैं कहूँगा कि सरकार जब भी कराए चुनाव एक साथ करवाएं, उसके लिए हम सब तैयार हैं। और ग्राम पंचायतों के अंदर सरकार ने जो प्रशासक लगा रखे हैं, वो प्रशासक सही तरीके से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और कुछ प्रशासकों के ऊपर इनको जो है राजनीतिक कारणों से उनको थोड़ा प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका हमको खेद है। उसके लिए हम सरकार से, मंत्री जी से मिले हैं और उनको भी बताया। मारो राजस्थान में वक्त हो गया है एक ब्रेकिंग न्यूज का। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से है, जहां पर कुख्यात डोडा पोस्ट किंग गिरफ्तार कर लिया गया है। ANTF ने 4 साल से फरार दिनेश बिश्नोई को धर दबोचा। ANTF के ऑपरेशन मदानेश के तहत ये कार्रवाई की गई। दिनेश के खिलाफ 5 जिलों में मामला दर्ज है। दिनेश का पूरा परिवार नशे के कारोबार में शामिल है। ANTF ने 4 साल से फरार दिनेश बिश्नोई को धर दबोचा। तस्वीर आपके सामने है। बहुत बड़ी सफलता ANTF की कही जा सकती है। डोडा पोस्ट का किंग है कुख्यात डोडा पोस्ट किंग। अब ANTF की गिरफ्त में 4 साल से फरार था। इसका नाम दिनेश बिश्नोई है।
इस वक्त एएनटीएफ की तरफ से पूरे प्रदेश के अंदर ऑपरेशन मदानिश चल रहा है और दिनेश के खिलाफ 5 जिलों में केस दर्ज है। इस फरार कुख्यात डोडा पोस्ट किंग की लंबे समय से तलाश थी। पूरा परिवार दिनेश का आप ये समझ लीजिए कि नशे के कारोबार में लिप्त है। 4 साल से फरार बिश्नोई को आखिरकार एएनटीएफ की टीम ने धर दबोचा ढूंढ निकाला। और जहर के व्यापारियों पर कहर बरपाने का एएनटीएफ का सिलसिला अनवरत जारी है। उसी की अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन मदानिश चलाकर एक कुख्यात तस्कर जिसके ऊपर विभिन्न जिलों से 25,000 रुपए का इनाम था, दिनेश पुत्र भूमाराम निवासी लूणी जोधपुर, जो पिछले 4 वर्षों से नशे की दुनिया का स्वयंभू सरगना बना, बेताज बादशाह बना बैठा था। 5 जिलों में सिरोही, जालौर, प्रतापगढ़, पाली और जोधपुर 5 जिलों में आधा दर्जन से ज्यादा प्रकरणों में वांछित चल रहा यह कुख्यात तस्कर इतना दुस्साहसी था कि पुलिस शिकंजा कसने की कोशिश करती रही, लगातार इसकी तलाश में दबिशें दी जाती रही और यह अपने दुस्साहस के बल पर गांव में ही बैठा रहा और कहीं भी बाहर नहीं निकलता रहा। और वहीं बैठकर 10 बार पुलिस ने दबिश दी। हर बार यह मोटरसाइकिल पर करतब दिखाता हुआ, कलाबाजियां दिखाता हुआ गच्चा दे जाया करता था। अजमेर के हरिभाऊ उपाध्याय नगर थाना इलाके में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में शुक्रवार सुबह जोरदार हंगामा हो गया। यहां पुजारी के बेटे ने खुद को मंदिर में बंद कर मंदिर ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए। करीब 2 घंटे चले ड्रामे के बाद पुजारी के बेटे को बाहर निकाला गया। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में जोरदार हंगामा। पुजारी के बेटे ने खुद को मंदिर में किया बंद। पुलिस की दखल के बाद मामला हुआ शांत। ये तस्वीरें हैं अजमेर के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर की, जहां पुजारी के बेटे ने खुद को मंदिर में बंद कर जोरदार हंगामा किया। दरअसल पुजारी का बेटा किसी दूसरे पुजारी को मंदिर में तैनात करने का विरोध कर रहा था। मंदिर बंद किए जाने के बाद स्थानीय समिति सदस्य, महिलाएं और निवासी मौके पर इकट्ठा हो गए और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। आज इन्होंने अचानक मंदिर को अंदर से बंद किया। जिस समय जो महिलाएं जो पूजा कर रही थी उनको हाथ पकड़ करके बाहर कर दिया। पता है एक बुजुर्ग को दरवाजा बंद कर रहे उसके अंगुलियों की चोट आई है, जिससे जो आज का जो कृत्य है इनका राहुल जी का बहुत ही अशोभनीय है, निंदनीय है तथा कानून को हाथ में लेने वाला है। ये कहते हैं कि मेरी बात मान जाऊंगा, लेकिन मैंने खूब समझाइश कर दी इनको, उसके पश्चात भी नहीं मान रहे। सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में पुजारी निरंजन शर्मा पूजा अर्चना का काम करते थे, लेकिन आंखों के ऑपरेशन के बाद से वो मंदिर में नहीं आए, जिसके बाद उनका बेटा राहुल पूजा पाठ का काम देख रहा था। निरंजन शर्मा की गैर मौजूदगी में मंदिर समिति ने नए पुजारी की नियुक्ति कर दी। 26 तारीख को निर्णय होगा, उसमें मीटिंग करके और सबकी आम सहमति मौखिक ये बनी है कि पूर्व पुजारी को यथावत रखा जाए। और इतना गंभीर विषय नहीं है, ये एक परिवार का मैटर है, उसे हमने बैठ करके निपटा लिया है। राहुल शर्मा का आरोप है कि कुछ समिति पदाधिकारी उन्हें और उनके पिता को बेवजह परेशान कर रहे हैं और पूजा पाठ में हिंदू रीति रिवाजों का सही से पालन नहीं किया जा रहा। कोई समाधान न निकलने पर थाना पुलिस, पटवारी, तहसीलदार और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की समझाइश के बाद ये सहमति बनी कि 26 नवंबर तक निरंजन शर्मा ही पूजा करेंगे। अभी कमेटी ने सप्ताह 10 दिन पहले कोई निर्णय लेकर के और दूसरा पुजारी रख लिया और पुराने वाले पुजारी जी की जगह दूसरा पुजारी नियुक्त कर दिया। इस बात को लेकर के जो पुराने पुजारी है उनका लड़का है वो सुबह आज मंदिर में आकर के बैठ गए और जो नया पुजारी रखा है उसका विरोध किया। उसके पश्चात भी जो कॉलोनी वाले हैं, कमेटी वाले और पुजारी परिवार है, इनके बीच में वार्ता हुई और अब 26 तारीख तक पुराने पुजारी जी सेवा पूजा करेंगे और 26 को कार्यकारिणी की मीटिंग होकर के जो भी निर्णय होगा इस पर दोनों पक्षों में सहमति बनी है। समाधान के बाद राहुल शर्मा ने मंदिर के दरवाजे खोले और श्रद्धालुओं ने दर्शन शुरू किए। प्रशासनिक समाधान की प्रतीक्षा में है। देखना होगा कि 26 नवंबर की बैठक के बाद मंदिर प्रबंधन पर क्या फैसला सामने आता है।
अजमेर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट।